हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रैब क्लासेस। दिस इज प्रियंका सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस जितने भी क्लिप्स हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ेंगे, जो कि न्यूट्रिशन का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जैसे कि जो भी प्रीवियस क्लिप्स देखे होंगे उनको पता मैं बताई होंगी, या फिर आप लोगों को जनरली पहले से पता है कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है वो मतलब जितने भी प्लांट्स वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, इट मीन्स कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं रहता है। वो नेचर से अपना जो भी रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए रहता है वो नेचर से लेकर के फिर वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करके फिर उस पर फीड करते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस से, मतलब मैंने ऑटोट्रॉफिक में भी बहुत दो प्रोसेस बताए थे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं। तो लेकिन जिस प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रोसेस से, मतलब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स तो हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना फोटोसिंथेटिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस प्रोसेस से, मतलब वो प्रोसेस का भी कुछ नाम होगा ना कि किस प्रोसेस से वो अपना खाना प्रिपेयर करता है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, फोटो एंड द सेकेंड वन इज सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट और सनलाइट। तो मैं यहाँ सनलाइट लिख रही हूँ क्योंकि वो मेनली सनलाइट का यूज़ करते हैं अपने फूड के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर। इट मीन्स कि द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस आपको पता चला कि फोटोसिंथेसिस होता है क्या है। तो अब जब आप किसी भी लीफ को देखोगे, पहले मैं इसके रॉ मटेरियल्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि रॉ मटेरियल तो आपको पता चला कि ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जिस प्रोसेस से वो अपना, मतलब कोई भी प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आते हैं इसके रॉ मटेरियल्स पे कि ये किस किस चीज़ का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला जो मटेरियल है वो तो पता है आप लोगों को, वाटर चाहिए होता है, वाटर, या फिर इसको हम लोग H2O बोलते हैं। नेक्स्ट इज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि हम लोग CO2 बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, दिस इज क्लोरोफिल। ये जो चार मटेरियल्स हैं ये किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का यूज़ करके ही क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। तो इन्हीं सब का यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो अब वाटर, अब होता है कि ये लोग अपना ये जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो लेते कहाँ से हैं। तो जो वाटर है वो उनको, आप सभी को पता है, सॉइल से मिलता है। ठीक है, सनलाइट फ्रॉम नेचर, फ्रॉम, ये क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है तो उसको नेचर से ही मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर में हमारे क्या है, CO2 प्रेजेंट है तो वो वहाँ से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। एंड नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल, ओह सॉरी, क्लोरोफिल। तो क्या रहता है, ये मतलब पहले से ही किसी भी प्लांट में प्रेजेंट रहता है। तो ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये आप लोग देख रहे हैं किसी पर डिपेंड नहीं है,
एयर भी क्या है, हमारे सभी सराउंडिंग प्रेजेंट है, ये नेचर से ही मिल जाता है क्योंकि ये डेली वो रहता है H2O सॉइल से इनको मिल जाता है, तो ये किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं इनके रॉ मटेरियल्स या फिर खाना बनाने के मतलब इनके फीडिंग के लिए। तो ये होता है उनके रॉ मटेरियल्स जितने भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे, ये मैंने एक मतलब लीफ का मैंने एक फिगर लिया है जो किसका जो थिकनेस होता है उसका, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ टू शो द क्लोरोप्लास्ट, मतलब एक मैंने लीफ का स्ट्रक्चर दिया है जिसमें कि आपको क्लोरोप्लास्ट इसमें दिख रहा होगा। तो ये चीज़ जो तो मैं इसको पहले सही से बता देती हूँ। तो जैसे आप कोई भी लीफ लेते हो, ठीक है, ये आपका लीफ है, आप ठीक है। अब जो इसकी ये जो थिकनेस है, जैसे मैं किसी भी लीफ को 2 पार्ट्स में क्या की कट कर दी, ठीक है, हाफ। तो ये जो इसकी थिकनेस होती है, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ क्या की हूँ, डिस्क्राइब करने की कोशिश की हूँ। तो जो सबसे पहला जो अपर लेयर होता है वो होता है उसका क्यूटिकल, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद होता है हमारा एपिडर्मिस का लेयर, जो नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। ऊपर वाला अपर होने की वजह से इसको हम लोग अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, और इसको लोअर रीजन में होने की वजह से इसको हम लोग लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर इसके बाद में पॉलिशड लेयर आएगा, एक स्पॉन्जी लेयर आएगा। किसी भी लीफ को आप जब उसको दबाते हो तो कुछ ना मतलब कुछ थिकनेस उसकी दबती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पॉन्जी लेयर की वजह से उसकी थिकनेस क्या होती है, दबती है। फिर उस पॉलिशेड्स के अंदर क्या होते हैं, ये जो आपको सर्कुलर में ये सभी में रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हर पॉलिशेड्स लेयर में रहेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है पॉइंटेड स्ट्रक्चर, यही होता है हमारा क्लोरोफिल, जिसमें कि हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है यही क्या है, हमारा एक तरीके का रॉ मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिंथेसिस ऑफ फूड में। तो ये होता है हमारा ये है आपका क्लोरोफिल, जिसमें कि आपका जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब क्लोरोफिल क्या एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो लीफ का कलर है वो भी क्या होता है, ग्रीन रहता है। इट मीन्स कि जो आपका क्लोरोफिल है वो किसी भी लीफ के हर एक सरफेस पे क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है। दैट्स वाई वो किसी भी लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, और उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। और आपने एक बात सुनी होगी, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड वो नेचर से ले रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे हो कि उसका भी मतलब उसके लिए भी एक प्रेजेंट रहता है, उसके लिए भी एक पार्ट प्रेजेंट रहता है जिससे थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्शन। मतलब मैं इसे एक सिंपल वे में बताती हूँ। तो आप लोगों ने एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, दिस इज CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. In the presence of chlorophyll and सनलाइट। तो ये आपके देख रहे हैं, ये 4 रॉ मटेरियल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चारों आपके रॉ मटेरियल्स हैं। अब ये इन चारों का यूज़ करके वो खाना क्या बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा फॉर्म होता है, ग्लूकोज, C6H12O6। ये जनरल फॉर्मूला है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, दिस इज ग्लूकोज प्लस H2O। कुछ वाटर का पार्ट्स क्या होता है, बाहर भी निकलते हैं, देन O2 जो कि हम लोग इनहेलेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। O2 क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और
जब मतलब उन्हें अगर उसी टाइम जब वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर उन्हें उसी टाइम अगर उस फूड की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। लेकिन जब उनका खाना मतलब ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जब बच जाता है तो वो क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर कर देते हैं, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च भी क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट का ही एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन ग्लूकोज क्या है, उसका करंट का मतलब जो तुरंत वो खाना प्रिपेयर करता है उसका एक पार्ट है। और जो स्टार्च क्या है, जब कोई उसका खाना क्या होता है, स्टोर करना होता है, तो स्टार्च इसको क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये इसका एक रिएक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन आपको बहुत ज़रूरी है, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछता है या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ही पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो डिस्क्राइब करिए। तो ये आपका उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब आप लोग एक नाम यहाँ देख रहे होंगे कि स्टोमाटा एंड गार्ड सेल्स। अब स्टोमाटा क्यों, क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो मान लीजिए आपका वाटर है, ये आपको सॉइल से मिल गया। अब ये एयर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर भी क्या है, वाटर भी इवापोरेट हो सकता है ना, वाटर भी क्या होगा, लीफ सरफेस इवापोरेट हो सकता है। तो इससे क्या होगा, वहाँ किसी भी प्लांट में डिफिशियंसी ऑफ वाटर होने लगेगी। तो उसके लिए अगर ऐसे लीफ पे वाटर आप देखते हो तो वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगी, किसी भी प्लांट में डिफिशियंसी ऑफ वाटर होने लगती है। तो इसके लिए जो होते हैं स्टोमाटा प्रेजेंट होता है हमारे किसी भी लीफ में। ठीक है, लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, वो किस काम में आता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसियस मटेरियल या फिर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो गैसेस क्या हो सकते हैं, CO2 एंड O2। अब यहाँ क्या हो रहा है, CO2 आ रहा है और O2 बाहर निकल रहा है। तो ये भी CO2 का आना और O2 का बाहर जाना ये स्टोमाटा के ही थ्रू होता है। ठीक है, अब स्टोमाटा का एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब सभी लोग जानते होंगे स्टोमाटा के स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे एक बना करके आपको, तो ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मेन ये चीज़ आपका मतलब स्टोमाटा है, जो कि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये भी तो ग्रीन कलर का होता है। उसमें आपको पता छोड़ जाएगा कि कौन सा स्टोमाटा है, कौन सा क्या है। मैं 2 फिगर बनाने की समझा करने की कोशिश करती हूँ। आपके बुक में अच्छे से स्टोमाटा का फिगर दिया होगा। इसमें भी क्या है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर है। एक क्या है, एक रिलैक्स पोजीशन में है, एक क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन में है, और ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में। कॉन्ट्रैक्ट है कि मतलब सिकुड़ा हुआ है। तो जब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, तो ये क्या रहता है, रिलैक्स पोजीशन पे रहता है। इसके देखिए, ये जो पोर्स की ओपनिंग है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे पोर्स की ओपनिंग मतलब इसकी जो ओपनिंग होती है वो बहुत छोटी होती है, जिसके थ्रू कि गैस अपना मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही वाटर का इवापोरेशन होता है। तो क्या होता है, वाटर का जो अमाउंट होता है वो मेंटेन रखने के लिए ये स्टोमाटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिलैक्स पोजीशन पर यहाँ से वाटर इंटर करेगा। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, उसके खाने बनाते टाइम ये क्या होता है, रिलैक्स्ड पोजीशन पे होता है स्टोमाटा। और जैसे ही खाना बन चुका होता है, मतलब CO2 की नीड नहीं होती है, वो क्या करता है, वो बंद हो जाता है। और ये दोनों जो चीज़ मतलब ये जो आपको पर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों आपको क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स किस में मदद करता है,
इसमें मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, गार्ड सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोमाटा का। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है कि इसे कब ओपन होता है और कब क्लोज होना है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। मतलब कब उसे CO2 चाहिए कब नहीं चाहिए, उसकी पूरी की पूरी जो मतलब कब चाहिए, तो उसको कब क्लोज होना है, कब ओपन होना है, तो उसकी सारा मैकेनिज्म कौन देखता है, स्टोमाटा देखता है हमारा। तो ये जितना भी चीज़ हो गया, ये पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें कब कब क्या यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, गार्ड सेल्स, स्टोमाटल और क्लोरोप्लास्ट। आप सब मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं आपको सिंपली, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं सिंपली फोटोसिंथेटिक के 3 स्टेप्स बताती हूँ। अगर वो स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को सिंपली आप समझ जाओगे। तो मैं ये सभी चीज़ें इरेज कर देती हूँ। स्टोमाटा आपको समझ में आ गया, ये जो रिएक्शन होता है वो समझ में आएगा, किसी भी लीफ की थिकनेस होती है वो समझ में आ गया। अब मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसको 3 स्टेप्स में मतलब कैटेगराइज मतलब डिवाइड किया गया है कि ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो आपका मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दे रही हूँ आपको, इट वाज लाइक क्लोरोफिल। अब आपके ये दोनों जो लोअर डर्मिस और एपिडर्मिस है वहाँ पे आपके स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, वो बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो हमारा जो मेन पार्ट होता है वो होता है पॉलीसेड और स्पॉन्जी लेयर, जहाँ की क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। वहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है। मीन्स बस इतनी यहाँ से यहाँ तक के रीजन में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स बताने की कोशिश करती हूँ। पहला स्टेप्स होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला तो वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इट मीन्स पहला जो स्टेप्स है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगा, ठीक है। अब आपका सेकंड स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी आपको समझ रहे होंगे, सनलाइट से क्या करते हैं, वो अपना एब्जॉर्प्शन लेते हैं। अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो लाइट एनर्जी होगा वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन ही क्या होता है, ये आपका सेकंड प्रोसेस होता है। जस्ट वेट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy by this water molecules, by the splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, by the splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. तो अच्छा एक मिनट, by the splitting of water molecules into वाटर मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होता है, H2O, तो क्या करेगा हाइड्रोजन के फॉर्म में और O के फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन के फॉर्म में ये स्प्लिट होगा। तो यही आपका सेकेंड स्टेप होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं सिंपल का यूज़ कर रही हूँ, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। और जो लास्ट स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, रिडक्शन ऑफ, थर्ड वन इज
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स यही तो इसका लास्ट ये जो है उसी को तो वो फूड के फॉर्म में यूज़ करता है, और ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये जो फूड होता है वो उसका ग्लूकोज होता है, ये तो पता ही है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 एंड O6। तो ये हो गया आपके तीनों स्टेप्स। ये स्टेप्स अगर आपको याद रहता है तो आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बहुत सिंपली आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसमें क्या है, ये जो आपको पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या है, क्लोरोफिल है तो प्रेजेंट है पॉलीशेड्स लेयर में, और इसी के ऊपर क्या है, अपर एपिडर्मिस एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस से क्या होता है आपका स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। तो क्या वहाँ से क्या करता है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड क्या है, आपका लाइट एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गया, अब इसको क्या करेगा, केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हमें अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करना रहता है, स्प्लिट आउट करना रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में होता है, H2O फॉर्म में होता है, उसको हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है, O2 आपका बाय प्रोडक्ट के थ्रू निकल जाता है। तो रिडक्शन CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर क्या करेगा, CO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। ये सभी चीज़ें एक दूसरे के लिए क्या है, को रिलेट है। इसी को इन्हीं तीनों प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और उसी प्रोसेस के और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अब क्या करता है, कोई भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो ये रहा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता दी हूँ। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आपको दो एनिमल्स का मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही पढ़ना है। जैसे न्यूट्रिशन आपको 3 ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना था, फर्स्ट इज अमीबा, सेकेंड इज एनिमल एंड थर्ड वन इज प्लांट। लेकिन आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो बस 2 एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट इज एनिमल एंड द सेकेंड वन इज प्लांट। मतलब रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में ही बस पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।